बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन शुरू होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एडिशन है। टीम में प्लेयर्स जो भी आए, जो भी फॉरेन प्लेयर्स आए, जो भी लोकल प्लेयर्स आए, वो एक तरफ, लेकिन ये PSL 10 क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको बताऊंगा आज। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई थी 2016 में, तो उस एतबार से जो सीज़न है ये 10वां सीज़न है। और 10वें सीज़न के बाद जो मुआहदे हैं वो रीडू किए जाएंगे तमाम ही फ्रेंचाइजिस के। तो ये सीज़न फ्रेंचाइजिस के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। फ्रेंचाइज के लिए कैसे? क्योंकि जिस कीमत पर आपने ख़रीदी थी, लेट सपोज कोयटा ग्लैडिएटर तकरीबन 1.1 मिलियन डॉलर की, उसकी वैल्यू अब 1.1 मिलियन डॉलर्स नहीं है। या कराची किंग्स आपने ली थी 2.6 मिलियन डॉलर्स की, तो उसकी वैल्यू वो नहीं है, यकीनन नहीं है। ना इस्लामाबाद की 2.5 है, ना पेशावर ज़ल्मी की कुछ वही वैल्यू है, या मुल्तान सुल्तान की वैल्यू अबाउट 5-6 मिलियन डॉलर्स थी। ये मुझे याद पड़ता है। तो ये सारी सूरत हाल को रीवैम्प किया जाएगा, रीडू किया जाएगा, और इसमें बताया जाएगा कि अब आपने कोयटा ग्लैडिएटर या मुल्तान सुल्तान अगर रखनी है तो ये होगी कीमत। लेकिन मसला ये है कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीम्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्ज अमल से खुश हैं? तो आज की इत्तला के मुताबिक, आज की रिपोर्ट के मुताबिक, एज वी स्पीक, दे आंट हैप्पी विद द अफेयर्स ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टूवर्ड्स PSL। क्योंकि उसकी क्या वजह है? उसकी वजह बहुत सिंपल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो तवातुर से तब्दीलियाँ होती रही हैं गुज़िश्ता चंद सालों में ख़ास तौर से, और पिछले 10 सालों में अगर आप देख लें, तो आम तौर पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के निगरां आते जाते रहे, उनके आने जाने की वजह से ये मामला हुआ कि हर किसी ने PSL को एक अपने अंदाज से चलाने का ज़रिया बनाया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसमें कोशिश में कामयाब हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। आप देख सकते हैं कि जब ये शुरू हुआ था तो नजम सेठी साहब थे, फिर शहरियार ख़ान साहब थे, फिर एहसान मानी साहब थे, फिर उसके बाद ज़का अशरफ साहब थे, फिर नजम सेठी साहब थे, फिर अनवारुल हक काकड़ साहब थे क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे निगरान हुकूमत के, फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब हैं अभी। लेकिन हर कोई अपने हिसाब से चलाता है। कोई विमेन मैचेस करवाता है एग्जीबिशन, कोई कुछ और करवाता है। लेकिन कुछ भी करवाए, वो पाकिस्तान क्रिकेट की ये सबसे बड़ी प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और करती है। इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। और मेरा मशवरा ये है, मैं कोई नहीं होता मशवरा देने वाला, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फ्रेंचाइज़ के जो लोग हैं उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। उनके मशवरों के मुताबिक मेरा ये मानना है, मैं तस्लीम करता हूँ ये बात कि पाकिस्तान सुपर लीग एक अलग एंटिटी के तौर पर चलानी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इसका बोर्ड अलग हो, इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों जिसमें तमाम ही फ्रेंचाइज़ के लोग हों, PSL के लोग हों, वो एक अलग सूरत हाल देखें, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अलग अंदाज से चले। यानी PSL सेक्रेटेरिएट एक अलग होना चाहिए, जिस तरह से IPL ने शुरू किया था। IPL का कमिश्नर हुआ करता था पहले ललित मोदी, जिस तरह से जो बड़ा नाम है। तो IPL इज़ द रिचेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट। अभी उन्होंने की है लीग, और तकरीबन 600 बिलियन उन्होंने खर्च किए थे, 600 बिलियन। तो इट्स नॉट अ जोक यार। अभी जो उन्होंने जद्दा में ऑक्शन किया था, तो पाकिस्तान सुपर लीग बहुत अच्छा एडिशन होने जा रहा है इस दफ़ा। मैंने बता दिया आपको कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, प्लेयर्स जो इस दफ़ा आए हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, क्योंकि PSL और IPL एक साथ हो रहा है, तकरीबन एक साथ हो रहा है। मई में IPL शुरू हो जाता है और अप्रैल में PSL शुरू हो रही है। तो वो ठीक है, IPL से हमारा टकराव भी नहीं है, मुकाबला भी नहीं है, और ऐसा कुछ सिलसिला भी नहीं है, क्योंकि वो दे आर बेटर लीग बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ मनी दे हैव पुट इन। तो ये इनसे मुकाबले की कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स जैसे केन विलियमसन इज़ अ वंडरफुल प्लेयर फ्रॉम न्यूजीलैंड, ऑल्दो ही इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ T20 स्टार, लेकिन एक बड़ा स्टार है। दुनिया भर में बात फैलाने के हिसाब से, बात पहुंचाने के हिसाब से इज़ अ गुड स्टार। उसके अलावा डेविड वार्नर वंडरफुल, शाय होप फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़, और उसके अलावा बहुत हैं, बहुत लड़के ऐसे आए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। तो एडिशन बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसमें जो मामलात इंतज़ामी हो मैंने बताया, बाकी जो इस वक्त स्टेडियम्स का हाल है, खैर वो तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी बीच में होनी है, उसका चैलेंज पाकिस्तान को दरपेश है। लेकिन इट इज़ अ चैलेंज टू मेंटेन योर प्रोडक्ट। अब बन तो गई है, इसको चैलेंज मेंटेन करने का ये है कि इसका जो
پیسہ جنریشن کا معاملہ ہے، اس کا جو انتظامی معاملہ ہے، اس میں تسلسل بہت ضروری ہے. تو تسلسل کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کام میں اگر نہیں ہوگی کنٹینیوٹی تو پھر جائے گا خرابی کی طرف. تو وی ہوپ that this product will sustain and sustain forever. اور اس کے لیے جو مجھے لگتا ہے میں نے بتا دیا. آپ کی جو رائے ہے وہ آپ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے.